Hello everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma सेकेंड ईयर स्टूडेंट सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि प्रोटीन है। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी से आप ये नोट कर लीजिए कि मैं बता रही हूँ एग्जाम में प्रोटीन टॉपिक से आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो ये सब्जेक्ट है आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। यहाँ पे डी फार्मा सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट नेम है बायोकेमिस्ट्री। आप सभी लोग देख चुके होंगे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री को अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैसे आपको क्या डिफाइन करना है और कैसे एग्जाम की कॉपी में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देर के हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस एक लाइक आपका ही हमें बहुत सारी हैप्पीनेस देता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन डालनी है, फिर आपको लिखना है प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट है किसका? पॉलीपेप्टाइड का। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी घिची पिची हो गई क्योंकि जब मैं नोट्स ये आप लोग का रेडी कर रही थी बहुत नींद में थी। टाइमिंग 12:30 हो रहा होगा AM रात का। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन क्या है? हाई मॉलिक्यूलर है वेट पॉलीपेप्टाइड का। ओके, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है? कंटेन अल्फा एमिनो एसिड को। किसको कंटेन करता है ये? प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड्स को ज्वाइन टुगेदर बाय लिंकेड। और किससे ज्वाइंट रहता है? तो ये आपका फॉर्मूला है छोटा सा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए क्योंकि ये है केमिस्ट्री। तो इसमें फॉर्मूले वगैरह आप लिखोगे तो आपकी कॉपी अच्छी लगेगी और नंबर मिलने के चांसेस इन्हीं सब से रहते हैं। ओके, अब इसके बाद आपको डेफिनेशन लिखना रहेगा। डेफिनेशन के बाद आपको कंपोजिशन लिखना रहेगा, मतलब कि प्रोटीन में क्या क्या होता है। आगे देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉइंट वाइज लिखा है ना, तो मैंने जब वीडियो बनाया था कि आपको एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ना, एकदम बल्क फॉर्म में इकट्ठा, मतलब एक डेफिनेशन टाइप का नहीं छाप दिया है। तो इसी को कहते हैं कि नो बल्क फॉर्म। ओके, तो पॉइंट पॉइंट डाल के एकदम क्लियर दिखेगा। इससे क्या होगा? और देखिए जैसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रही हूँ, इसीलिए आपके साथ पढ़ाते हुए कि आप समझ जाओ और उन्हीं पॉइंट्स को आप अपने एग्जाम की कॉपी में अंडरलाइन कर सको, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। और हाँ, एक बात और, अगर डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो आप और आप सोच रहे हो कि हिंदी में मैम क्यों नहीं दे रही हैं, तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपके जो एग्जिट एग्जाम होगा लागू हो चुका है, तो आपका जो एग्जिट एग्जाम अप्लाई जरूर होगा आप पे। तो जो एग्जिट एग्जाम होगा ना, उसकी लैंग्वेज टोटल इंग्लिश ही रहने वाली है। ये बात आपको अभी से याद रखना है क्योंकि अगर आप हिंदी में इंग्लिश पढ़े रहोगे तो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझा दूंगी। देखिए वैसा होता कि अगर आप किसी भी चीज को समझ जाते हो अच्छे तरीके से तो लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इस वजह से आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, तो आप इससे भी बहुत ही इजीली लिख सकोगे। और उस हिंदी वाले वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा एकदम श्योर कि आपको क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये प्लस पॉइंट रहेगा हिंदी में वीडियो देखने के लिए आप लोगों का। ओके, तो यहाँ पे बस प्रोटीन का डेफिनेशन वगैरह शेयर करूंगी कि कैसे मतलब कि लिखना रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस उसी वीडियो में ही रहेंगे क्योंकि वो आपके सीनियर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे ही सिलेबस चेंज हुआ है, बट पूरा सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ी चेंज हुए हैं। जैसे कि कोई भी खाना बनाते हैं, बस उसको थोड़ा नए तरीके से बनाते हैं, लेकिन डालते तो वही है ना, वही सारे इंग्रेडिएंट्स। इस वजह से आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं तैयारी सभी लोगों की करवाऊंगी। थोड़ा सा बिजी माहौल है हमारे घर पे, उसका कारण भी आप लोग को सब कुछ पता चलेगा। और देखिए आगे देखते हैं, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं आज। देखिए प्रोटीन में कंपोजिशंस, फर्स्ट पॉइंट डालना है आपको
प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ओके, तो ये छोटा सा इजी पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन क्या है, तो आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। सेकंड नंबर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, दे मॉलिक्यूल्स वेट में रेंज फ्रॉम 6 मिलियन। ओके, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेट होता है कितना? 600 मिलियन। ओके, ये थर्ड पॉइंट देखिए, दे कंटेन द एलिमेंट। ये कौन से एलिमेंट से बना हुआ है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड समटाइम्स, मतलब हरदम बने रहते हैं किसके? फॉस्फोरस सल्फेट के एंड सल्फेट, फॉस्फोरस एंड सल्फर के। ओके, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए, प्रोटीन। देखिए यहाँ पे मैंने टीटी बनाना भूल गया। प्रोटीन आर मेड अमीन एसिड विच फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड के, आपको पहले ही पता है। और किसके फंडामेंटल होते हैं? यूनिट्स में फंडामेंटल होते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पे द आर या दे आर नहीं लिखा हुआ मैंने, इसलिए कि नोट्स में उतना ज्यादा नहीं लिखा जाता है कि बहुत सारे वर्ड्स लिख दो, का है, की है या था, थी, ये सब लिखना नहीं जरूरी है। नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज ही लिखना जरूरी होता है। तो मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ, एग्जाम की कॉपी में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सा, बट जो आप नोट्स रिवाइज करने के लिए बना रहे हो उस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही लिखिएगा, नहीं तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा नोट, तो उसको पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन होगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि ये पॉइंट आप याद रखिएगा एग्जाम की कॉपी लिखते समय। तो द आर अमीन एसिड, तो यहाँ पे तो मैंने आर लिखा हुआ है बट यहाँ पे नहीं लिखा था। दे आर कंटेनिंग द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समटाइम फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द एमीन एसिड आर लिंक्ड पेप्टाइड बॉन्ड। किससे लिंक्ड रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड रहते हैं। ओके, तो ये हो गए बहुत ही इजी लैंग्वेज में 5 पॉइंट्स जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या लिखना रहता है? बताया था ना एग्जाम वाली कॉपी में लिखना है कैसे आपको क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन डाल दिया ऑफ प्रोटीन। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स में है, सिंपल प्रोटीन, कंजक्टेड प्रोटीन एंड ड्राइव्ड प्रोटीन। ओके, तो देखिए सिंपल प्रोटीन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको अच्छे से समझते हैं यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलिए समझते हैं सिंपल प्रोटीन किससे बने होते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव ओनली अल्फा एमिनो एसिड, सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स देते हैं। कौन? सिंपल प्रोटीन। ओके, अब इसमें देखिए इसके क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए लाइन। अब देखिए एल्ब्यूमिन, इसका है पार्ट सॉल्युबल इन वाटर। जो एल्ब्यूमिन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, प्रोसिपिटेट बाय फुल सैचुरेशन विद एमोनियम सल्फेट। तो फुल सैचुरेट होते हैं किससे? एमोनियम सल्फेट में। ओके, और इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा था आपसे कि एग्जाम्पल लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इससे डायरेक्ट एग्जाम को आंख में दिख जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है एग एल्ब्यूमिन और सेकंड नंबर है सीरम एल्ब्यूमिन। ओके, अब आइए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, ग्लोबुलिन के बारे में। इनसॉल्युबल है वाटर में। देखिए यहाँ पे सॉल्युबल लिखा था, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्लास बना दिया एक छोटा सा, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें मतलब कि मिक्स हो गया है बट उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं अभी। और इनसॉल्युबल का मतलब होता है कोई भी बर्तन, ग्लास है, उसमें मिक्स किया गया है तो वो पूरा लिक्विड हो गया है, मिक्स हो गया है, उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल बोलते हैं। तो ये ग्लोबुलिन है जो वो इनसॉल्युबल है वाटर में एंड प्रेसिपिटेट बाय फुल सैचुरेशन विथ एमोनियम सल्फेट लाइक एल्ब्यूमिन, जैसा कि एल्ब्यूमिन में था। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सीरम एल्ब्यूलिन एंड ग्लोबुलिन
एफ ग्लोबुलिन ऑफ एग। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूटालिन। तो ये सब लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। इन्हीं सब क्लासिफिकेशन को डिवाइड कर करके लिखना, इन्हीं सबसे एग्जाम में नंबर मिलते हैं। ठीक है, दे आर प्लांट प्रोटीन। तो आपको ये याद रखना है कि ग्लूटालिन जो है वो प्लांट प्रोटीन है और ये इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन ऑफ राइस मतलब चावल में, ग्लूटालिन ऑफ व्हीट ओके गेहूं में। तो ये गेहूं चावल का एग्जाम्पल हो गया है जो कि प्लांट का था। तो ये मैं वही पॉइंट्स लिखी हूँ यहाँ पे जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्क्लेरोप्रोटीन। दे फाइबर प्रोटीन, दे आर फाइबर प्रोटीन, यहाँ पे आर लिखना है आपको। ओके, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। ओके, इसका एग्जाम्पल है केराटिन होता है हेयर एंड नेल में, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोलेजन ऑफ बोन एंड स्किन में। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर जो हमारा क्लासिफिकेशन था ये वाला, देखिए ये कंजक्शन प्रोटीन। अभी तक तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंजक्शन प्रोटीन के कितने पार्ट्स हैं, कैसे क्लासिफिकेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये कंजक्शन प्रोटीन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन ग्रुप। तो ये किसके बेस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन ग्रुप। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है न्यूक्लियोप्रोटीन, दे कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोस्टेटिक ग्रुप। इसका एग्जाम्पल है वायरस प्रोटीन। ओके, बी नंबर में देखिए फॉस्फोप्रोटीन के बारे में, तो आपको ये यहीं पे सेम लिखना है, दे आर फॉस्फेरिक एसिड द प्रोस्टेटिक ग्रुप। ओके, तो ये क्या करता है, फॉस्फेरिक एसिड एज पर प्रोस्टेटिक ग्रुप। ओके, इसका एग्जाम्पल है कैसिन ऑफ मिल्क, और सेकंड नंबर विटलिन ऑफ एग। ओके, ये इसका सेकंड नंबर एग्जाम्पल हो गया। अब सी नंबर देखिए इसी का क्लासिफिकेशन ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में। दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्टेटिक ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट एज पर प्रोस्टेटिक ग्रुप। इसका एग्जाम्पल है म्यूसिन ऑफ सिलाइवा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग कंजक्शन प्रोटीन को भी खत्म कर दिए हैं, एंड हो गया है। अब आइए डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो मैंने इतने पेजेस में लिख लिख के थक चुकी थी, इसलिए मेरा लिखने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, और बुक में भी ऐसा ही सेम लिखा है। बस आप लोग के कहने की वजह से मैंने लिख दिया था, और आप लोग को समझ में भी आ जाए कि एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, इस वजह से। ओके, तो देखिए अब आपको यहाँ पे भी वही पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वही पॉइंट लिखना है जो मैं आपको कह रही हूँ, और आसानी से समझोगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिराइव्ड प्रोटीन में आपको क्या लिखना है। जैसे कि हम लोग अभी सिंपल प्रोटीन एंड कंजक्शन प्रोटीन में लिखते थे, तो दे आर फाउंड, ये किससे बना हुआ है, दे आर फॉर्मेड सिंपल एंड कंजक्टेड प्रोटीन बाय फिजिकल और केमिकल फैक्टर। जो सिंपल एंड कंजक्टेड प्रोटीन थी वो फिजिकल एंड केमिकल प्रोटीन्स थी, और ड्राइव्ड प्रोटीन जो है वो आर क्लासिफाइड। तो ड्राइव्ड प्रोटीन में एक क्लासिफिकेशन है प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन, ओके, और सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन। तो देखिए प्राइमरी में क्या लिखना है आपको, दे आर डेंड्रेट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, प्रोडक्ट के रूप में एक प्रोटीन है। दे आर फ्रॉम बाय द एक्शन, कब एक्शन करता है, ऑफ हीटिंग एसिड आर एल्कलाइक नॉन प्रोटीन डेंट्रेशन ऑक्योरिंग विदाउट हाइड्रोलाइटिक क्लेव्ज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन इंक्लूड, प्राइमरी डिराइव्ड जो प्रोटीन्स हैं उनमें ये नाम है प्रोटीन्स का और मेटा प्रोटीन्स का, कंजक्टेड प्रोटीन का। तो आपको ये इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है यहाँ पे। दे आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम बाय द
एक्शन ऑफ वाटर मतलब कि ये प्रोटीन जो है वो वाटर पे वर्क करती है। डाइल्यूट एसिड एंड एनर्जी, इसका एग्जाम्पल है फाइब्रिन ऑफ फाइब्रोनोजन में, ठीक है, और मायोसिन फ्रॉम मायोसिन में। सेकंड नंबर में मेटा प्रोटीन दे आर फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ सिलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइन ऑन प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल है एसिड एंड एल्कलिक एल्ब्यूमिनेट, ठीक। और ये कंजक्टेड प्रोटीन है, दे आर इंसॉल्युबल प्रोडक्ट फ्रॉम बाय एक्शन ऑफ हीटिंग आर एल्कोहल ऑन प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल है कुक एग एल्ब्यूमिन, एल्कोहल प्रेसिपिटेट प्रोटीन। तो ये कंप्लीट हो गए तीनों। अब देखिए सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन में आपको क्या लिखना है, दे आर फ्रॉम बाय हाइड्रोलाइटिक क्लेव प्रोटीन एट देयर प्रेसिपिटेटेड लिंकेज, एग्जाम्पल है इसका ये इजी वाला प्रोप्टोन एंड पेप्टाइड, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन प्रोटीन का। अब देखिए ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि एमिनो एसिड, तो आपको इसमें क्या लिखना रहेगा, कितना लिखना रहेगा। तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है और ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।